Let me also thank the incredibly talented External Affairs Minister, who I have also known for a long time over many capacities, and who I can also say is the architect of modern US-India relations. मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर कोई किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा जाए और उसको इतनी ज़्यादा एक्सेस मिले, और इसकी क्या वजह है। पाकिस्तान में जारी मुआशी बहरान के तनाजुर में यहाँ सवाल यह है कि क्या थोड़ी सी मुद्दत के लिए निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले अनवारुल हक काकड़ को बैरून मुल्क का दौरा करना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आई वाज रीडिंग कि अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बन रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि 12 साल की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लगी है इस हिंदू टेम्पल पे, और कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया ज़ाहिर बात है ये सबसे बड़ा टेम्पल है। मैं चीमा साहब आई वाज सरप्राइज, बल्कि मैं खुद विजिट करना चाहूँगा उस मंदिर को। एक तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं आई एम फैसिनेटेड बाय हमारा जो इंडियन हिस्ट्री के साथ। हालात तो यह है पाकिस्तान की कि माह सितंबर में महंगाई की मजमूई शरह 31.4% रही। जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, वो ये समझती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा डियास्पोरा की कामयाबी है, और ये कम्युनिटी और ये नेशन की कामयाबी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। अमेरिका विजिट के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार में भारत और अमेरिका के संबंधों को एक अलग स्तर पर ले जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते चंद्रयान की तरह चांद पर या उससे भी ऊपर पहुंचेंगे। एस जयशंकर की इस सोच का अमेरिका फैन हो गया है और बाइडेन के प्रशासन ने एस जयशंकर की तारीफ की है। अमेरिका भारत संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए उन्होंने एस जयशंकर को दोनों देशों के आधुनिक रिश्तों का वास्तुकार कहा है। भारत के विदेश मंत्री के लिए तारीफ भरे ये शब्द उनके सम्मान में अमेरिका में भारत के एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू द्वारा आयोजित किए गए एक विशेष स्वागत समारोह के दौरान कही गई। इस दौरान कार्यक्रम में बाइडेन प्रशासन के अहम लोग भी शामिल हुए थे। इनमें अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, राज्य के उप सचिव रिचर्ड वर्मा, राष्ट्रपति बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार नीट टैंडन, व्हाइट हाउस ऑफिस के नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल गुप्ता और नेशनल साइंस फाउंडेशन के निर्देशक डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथम शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में बाइडेन प्रशासन ने एस जयशंकर को आधुनिक अमेरिका भारत संबंधों को नए आयाम तक ले जाने वाला वास्तुकार कहा। वहीं बाइडेन के शीर्ष सलाहकार नीरा टंडन ने कहा, भारतीय अमेरिकियों ने अमेरिका में खुद की अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर जयशंकर की जो मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका में अपना ट्रिप तो उन्होंने कंक्लूड कर लिया, लेकिन वो सबको मिले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी। आप उसके बाद चले जाएं तो वो इवन के डिफेंस सेक्रेटरी, फिर उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी से हटते हैं तो वो जैक सुलिवन से भी मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर कोई किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा जाए और उसको इतनी ज़्यादा एक्सेस मिले, और इसकी क्या वजह है। लेट्स टॉक ऑन दैट। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने जो वहाँ पे कम्युनिटी से ख़िताब किया वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आई वाज रीडिंग कि अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बन रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि 12 साल की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लगी है इस हिंदू टेम्पल पे, और कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया ज़ाहिर बात है ये सबसे बड़ा टेम्पल है, और ये अक्टूबर में यानी कि इसी महीने जो महीना शुरू हो चुका है ये खुलेगा। अब कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इतना बड़ा टेम्पल बनाना, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट। सुनने में ये आ रहा है कि ये दिस इज़ ए लैंड ऑफ 183 एकड़ 183 एकड़ और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, वो ये समझती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा डियास्पोरा की कामयाबी है, और ये कम्युनिटी और ये नेशन की कामयाबी है। न्यू जर्सी के अंदर जो ये एक हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने ये वो कर रहे हैं,
اور 2021 میں ظاہر بات ہے اس پہ کافی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونی شروع ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ دیکھیں جیسے جیسے انڈیا کا گلوبل کلاؤڈ بڑھ رہا ہے نا جی، ٹھیک ہے، وہ سپورٹس میں بھی جا رہا ہے، وہ ڈیاسپورا میں بھی جا رہا ہے، سو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ دے آر ورکنگ لائک اے دے آر ورکنگ لائک اے نیشن، دے آر ورکنگ لائک جسے نا مل کے کام کر رہے ہیں، دے ہیو دس ایسپریشن ایز اف دے لاسٹ سم تھنگ لانگ اگو اینڈ دے نیڈ ٹو۔ ایک مسلمانوں میں تھا نا کہ جی وہ ہم نے وی ہیڈ اے گلوری ان دا پاسٹ اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ دیٹ بیک، ایک مسلمانوں میں تھی یہ بات، میں نے ہم سنتے تھے، لیکن یہ وہ کوئی چکر نہیں ہے مسلمانوں والا، کیونکہ مسلمان تو آگے سے 50,000 فرقوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں، پھر قوموں میں ڈیوائیڈ ہیں، ٹرکس اپنی بات کرتے ہیں، عربز اپنی بات کرتے ہیں، پرشینز اپنی بات کرتے ہیں، جو ہم بیچ میں ہیں، ہم انڈیا کو اون ہی نہیں کرتے، ہم سیدھے جا کے وہ اپنی لارجر آئیڈینٹی کبھی ٹرکوں سے ملا دیتے ہیں، کبھی پرشین سے، کبھی عربوں سے، کبھی کسی سے۔ لیکن انڈینز جو ہیں، جو ہندوز ہیں، وہ انڈیا جو ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر 183 ایکڑ میں اتنا بڑا بنایا جانا، اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگلے سال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہندو سیکٹ ہے وہ 50 سال کی جو ہسٹری ہے نارتھ امریکہ میں وہ منانے جا رہا ہے، کوئی کانفرنسز ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا، اور جسے وہ کہتے ہیں نا بہت بڑے اسپرچول لیڈرز آئیں گے، گریٹ لیڈرز آئیں گے، اور وہ ڈسکشنز ہوں گی وہاں پہ، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑے ایک ہیں جسے وہ کہتے ہیں کہ شخص ہیں، ان کا نام ہے پرمکھ سوامی مہاراج، جو کہ 5th اسپرچول سکسیسر ہیں، اور انہوں نے 1000 سے زیادہ ٹیمپل بنائے ہیں پوری دنیا میں، اور obviously that is something مطلب بڑی ایکسٹراڈنری چیز ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ and then at the end of the day آپ سب سے بڑا ٹیمپل بنانے میں کامیاب ہو جائیں ان یونائٹڈ اسٹیٹس، تو اس کی اٹ ہیز اے سگنیفیکینس، اس کو بڑے اینگل سے یہ میں ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ دیز آر ناٹ آرڈنری چیزیں نہیں ہیں، یہ بیہیویئر، یہ انویسٹمنٹس، یہ کنسٹرکشنز، یہ بالکل آرڈنری چیزیں نہیں ہیں۔ کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے آرڈنری لگتے ہوں، کئی لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید وہ کوئی نہیں جی، یہ تو بنتی رہتی ہیں، یہ جسے کہتے ہیں نا یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ ہوتی ہیں چیزیں، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نئی چیز نہیں ہے۔ اس کو آئی لنک اٹ ود دا رائز آف انڈیا، بیکاز آپ اسے انڈیا کی رائز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں، دین یو ول